क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ग्रह हमारी किस्मत चलाते हैं तो फिर हमारे कर्मों का क्या मतलब है? अगर जन्म के समय ग्रहों की स्थिति ही सब कुछ तय कर देती है तो फिर मेहनत क्यों करें, संघर्ष क्यों करें, सही और गलत का चुनाव क्यों करें? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ग्रह ही जीवन की दिशा तय करते हैं तो फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोकों का उपदेश क्यों दिया? उन्हें बस इतना कहना चाहिए था कि अर्जुन, ग्रहों की चाल ठीक नहीं है, इंतजार करो। लेकिन गीता में ऐसा नहीं मिलता। भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा प्रश्न ग्रह नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न है मैं कौन हूं। और यही प्रश्न हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां भाग्य, ग्रह, कर्म, आत्मा और स्वतंत्रता सब एक नए प्रकाश में दिखाई देने लगते हैं। आज हम जानेंगे कि गीता, उपनिषद और वेदांत मनुष्य और ग्रहों के संबंध को किस तरह देखते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक मनुष्य रात के आकाश को देख रहा है। ऊपर अनगिनत तारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य प्रतिदिन उगता और डूबता है, ऋतुएं बदलती हैं, बारिश आती है, फसलें उगती हैं। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि आकाश और पृथ्वी के बीच कोई गहरा संबंध है। यहीं से ज्योतिष की शुरुआत हुई। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, ज्योतिष का जन्म केवल अंधविश्वास से नहीं हुआ। उसके पीछे मनुष्य की एक गहरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी, अनिश्चितता का भय। मनुष्य भविष्य जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि कल क्या होगा, व्यापार सफल होगा या नहीं, विवाह कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और इसी खोज में उसने आकाश की ओर देखा। लेकिन भारतीय दर्शन ने एक अलग प्रश्न पूछा। भविष्य क्या होगा से भी बड़ा प्रश्न है। जो भविष्य को जानना चाहता है वो कौन है? यहीं से दर्शन की यात्रा शुरू होती है। अब सीधे गीता पर आते हैं। महाभारत का सबसे निर्णायक क्षण है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन भ्रमित है, डरा हुआ है, उसके हाथ कांप रहे हैं। वह अपने कर्तव्य से भागना चाहता है। अब सोचिए, अगर ग्रह ही जीवन के अंतिम नियंत्रक होते तो कृष्ण क्या कहते? क्या वे अर्जुन की कुंडली देखते? क्या वे ग्रहों की स्थिति बताते? क्या वे कहते अभी समय ठीक नहीं है? नहीं, कृष्ण कुछ बिल्कुल अलग कहते हैं। वे अर्जुन को उसके कर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यह बात केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, यह मानव स्वतंत्रता की घोषणा है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, चुनाव तुम्हें करना है, निर्णय तुम्हें लेना है, कर्तव्य तुम्हें निभाना है। यही कारण है कि गीता में ग्रहों की तुलना में कर्म पर 1000 गुना अधिक जोर मिलता है। यहां एक बहुत रोचक बात सामने आती है। भाग्यवाद कहता है जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन गीता का संदेश अलग है। गीता कहती है तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता है, तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो शिक्षा का क्या अर्थ होता, साधना का क्या अर्थ होता, चरित्र निर्माण का क्या अर्थ होता? कृष्ण बार बार अर्जुन को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वे आदेश नहीं देते, वे विवेक जगाते हैं और अंत में कहते हैं मैंने ज्ञान कह दिया, अब जैसा उचित समझो वैसा करो। ध्यान दीजिए, निर्णय की अंतिम जिम्मेदारी अर्जुन पर छोड़ी गई है। यही स्वतंत्रता है, यही गीता का दर्शन है। अब हम वेदांत की ओर बढ़ते हैं। वेदांत कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल उसकी पहचान की भूल है। हम स्वयं को शरीर मानते हैं, हम स्वयं को मन मानते हैं, हम स्वयं को विचार मानते हैं। लेकिन वेदांत कहता है तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब यहां एक गहरा प्रश्न पैदा होता है, यदि मैं वास्तव में आत्मा हूं तो क्या कोई बाहरी शक्ति मेरी वास्तविक सत्ता को प्रभावित कर सकती है? वेदांत का उत्तर है नहीं। आत्मा जन्म से पहले भी थी, मृत्यु के बाद भी रहेगी। वह नष्ट नहीं होती, वह बदलती नहीं, वह किसी ग्रह की गति से बंधी नहीं। यही कारण है कि वेदांत का अंतिम लक्ष्य ग्रहों को बदलना नहीं है, स्वयं को जानना है। अब एक संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। भारतीय परंपरा ने ग्रहों के अस्तित्व को पूरी तरह नकारा नहीं। सूर्य का प्रभाव स्पष्ट है, चंद्रमा का प्रभाव भी प्रकृति में दिखाई देता है। ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियां हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन प्रभाव और नियंत्रण में अंतर होता है। हवा जहाज को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कुशल पायलट फिर भी दिशा चुन सकता है।
लहरें नाव को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन नाविक फिर भी पतवार चला सकता है। इसी प्रकार यदि ग्रहों का कोई प्रभाव है भी, तो वह अंतिम नियंत्रण नहीं है। मनुष्य के पास अभी भी विवेक है, कर्म है, चेतना है, पुरुषार्थ है। तो आखिरकार प्रश्न यह नहीं है कि ग्रह हमारे जीवन को कितना प्रभावित करते हैं। असल प्रश्न यह है, क्या हम अपनी शक्ति ग्रहों को सौंप देंगे या अपने विवेक को जगाएंगे? गीता हमें भय से स्वतंत्र होना सिखाती है, वेदांत हमें अपनी वास्तविक पहचान जानना सिखाता है, और भारतीय दर्शन हमें याद दिलाता है कि मनुष्य केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, उसके भीतर जागने की क्षमता है, बदलने की क्षमता है, उठ खड़े होने की क्षमता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आपकी जिंदगी केवल ग्रहों से चलती है, तो एक प्रश्न पूछिए, अगर ग्रह ही सब कुछ तय करते हैं, तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग क्यों सिखाया? और शायद इसी प्रश्न में भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी क्रांति छिपी हुई है। धन्यवाद, नमस्कार।